कुछ नहीं। बहना आप क्यों रो रही हैं इतना, क्या हुआ है? करें बात आप। देखें, जब तक बात नहीं करेंगी ना, हमारी कौम को और हमारे मुल्क को और हमारे इदारों को, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा? बताएं आप। आज आपके पास मौका है मेरी बहन, जो भी ज्यादती हुई है बताएं। कब तक ये बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादतियां होती रहेंगी? आप लोग बोलोगे तो इदारे एक्शन लेंगे। मेरी बहन बोलो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो। अपने हकूक के लिए लड़ना सीखो। जो ऊपर हमने गिरवी दिया ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ करने। ये लास्ट टाइम भी हुआ है कि मैं बच्चों को पढ़ाने जाने लगी थी, ऊपर वाले सब ने मिलकर ना गली में मारा हमें। मेरी अपी की आधी शर्ट उतर गई। नहीं, शर्ट किसने उतारी है? ऊपर वाली लड़ाई मैं पढ़ाने जाने लगी थी ना, तो इसकी ऊपर वालों की फुफ्फो ने पकड़ा, तो अम्मी को मैंने आवाज़ लगी, अम्मी छुड़वाने आने लगी, तो आप ही भाग के मुझे छुड़वाने। बहुत ज़्यादा ये औरतें थी, इन्होंने अपने रिश्तेदार बुलाए हुए थे। आईजी पंजाब साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। शाहिद जट ने आपको गालियाँ दी हैं, वो आपने सुन लिया है। इन बेचारों का जो मकान है ना, ये कब्जा हो रहा है, मकान पे लोग कब्जा कर रहे हैं, ग्रुप है, कोई गिरोह है। और ये बच्ची के भी आंसू भी देख लें। कल क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात नहीं करेंगे आपकी, ये मैं आपको बता दूं। आपको अपने हाथों से, मुबारक हाथों से हौज़े कौसर नहीं पिलाएंगे। आपने शाहिद जट की गालियां तो सुन ली थी, इस मजलूम के आपको आंसू क्यों नहीं नजर आते? आपको इनकी रोती हुई, सिसकती हुई आवाज़ क्यों नहीं नजर आती? ये लाहौर का वकूआ है, चुंगी अमर सदू का। अगर आप एक नेक, एक अच्छे आईजी पंजाब है तो इनको सपोर्ट करें। ये वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाजिद अली टेलीविज़न की जानिब से मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, 18 तारीख 11वां महीना 2023 का एक बड़ा सानिया पेश आया है। ये एक घर है, आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है और इसके वजूद में ये चादर फटी हुई है। ये इस जगह पर फायर लगे हैं, ठीक है, पिस्टल के फायर लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 फायर लगे हैं। और ये मज़लूम लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। इनके घर में कोई भाई नहीं रहता, सारी बेटियां ही हैं। जो मामलात हैं आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, अभी इनके घर चलते हैं। इनके घर चल के पूरी कोशिश करते हैं, हालात जानने की, वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं, ये वकूआ कैसे पेश आया। ये इनका घर देखें सबसे पहले आप, ये देखें, आ जाए आ जाए, ये देखें। ताकतवर से मज़लूम लोग नहीं लड़ सकते। ये देखें, अभी फैमिली खड़ी है, इनसे बात करते हैं। आ जाएं, अंदर जा सकती हैं? आ जाएं, आ जाएं जी। तो फाइनली नाजरीन, हम उस घर में आ चुके हैं जहाँ पर जुल्म की बर्बरियत पैदा हुई है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, गंदी गंदी इनको गालियाँ गलौज दी गई हैं। और यहाँ तक के सुनने में ये आया है कि इनका मौक़िफ़ है कि हमारे मकान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और हमारी जवान बच्चियों को भी छेड़ा गया है। तो तमाम तर जो तफसीलात है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तमाम तर फैमिली मौजूद है, आगे आ जाए मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपने टोटल तफसीलात बतानी है हमारे नाजरीन को, ताकि बड़े बड़े आईजी पंजाब भी देख रहे हैं, वकला भी देख रहे हैं, जजेस भी देख रहे हैं, तमाम इदारे देख रहे हैं। बताएं कैसे ये सब वकूआ पेश आया। असल में हमने घर दिया हुआ ऊपर गिरवी पे 2022 में जो है ना, वो गिरवी पे दिया था। और पूरी एक फैमिली के साथ जो है ना, वो लोग वहाँ पे ऊपर रिहाइश पजीर हैं। और ये दिलवाया था एक डीलर ने। और इनके जो है ना सगे भाई हमारी इस गली में ही है, इनका सामने घर से जो है ना ऑपोजिट साइड पे उनका घर है, उसके जो है ना सगे भाई का। उसने कहा था कि जैसा मैं वैसा ये भी है, तो आप लिहाजा मेरी इस फैमिली को घर जो है ना आपने किसी और को भी देना, इसको गिरवी पे दे दे। तो हमने डीलर के थ्रू जो है ना इनको घर गिरवी पे दिया था। तो वहाँ से ये सारे जो है ना मामला वो थोड़े बिगड़ने शुरू हो गए थे।
तो अचानक आपके घर के दरवाजे पे फायर किसने मारे हैं? ये फायर जो है जिस फैमिली को हमने ऊपर घर गिरवी पे दिया हुआ है ना, इनके एक लड़के ने मोहम्मद नाम जो है मोहम्मद ऐश वल्द मोहम्मद नवाज़ उसका नाम है, उस लड़के ने ना फायरिंग की है और बाकायदा उसने गालियाँ भी दी हैं, जिससे मैं मेरी वालदा और मेरी बहन ये दोनों उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। मैं हॉस्टल में थी, इन्होंने मुझे कॉल की है कि ऐसे ये लड़का जो है ना वो फायरिंग कर रहा है और गालियाँ दे रहा है। तो मैंने तभी फ़ौरी जो है ना 15 पे कॉल कर दिया रात तकरीबन 12:22 पे। तो दूसरी मैं इनको बोला कि मैं रास्ते में मैं आ रही हूँ, तो ये मुझे रोक रही है कि आप घर ना हो सकता है उसने ड्रिंक वगैरह की हो, वो जैसे पहले भी इस तरह अक्सर वो तमाशा वगैरह करता है, तो वो कि तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए तो तुम लिहाजा यहाँ पे ना आओ। तो मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं होता। दोबारा मैंने इनको कॉल करके पूछा, मैंने कहा तकरीबन 12:45 के राउंड अबाउट, मैंने कहा पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। इन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस नहीं आई। मैंने 12:47 पे दोबारा 15 पे कॉल की है मैंने। ऑनलाइन कॉल किया? जी मैंने अपनी सिम से जी कॉल, मैंने कहा कि अभी मेरी घर में वालदा और 2 हमशीरा घर में अकेली हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अभी तक आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंची? खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाएगा तब किसी ने वहाँ पे पहुँचना है। बहना आप क्यों रो रही हैं इतना? क्या हुआ है? करें बात आप। देखें जब तक बात नहीं करेंगी ना, हमारी कौम को और हमारे मुल्क को और हमारे इदारों को, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा? बताएं आप। आज आपके पास मौका है मेरी बहन, जो भी ज्यादती हुई है बताएं। कब तक ये बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादतियां होती रहेंगी? आप लोग बोलोगे तो इदारे एक्शन लेंगे। मेरी बहन बोलो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो। अपने हकूक के लिए लड़ना सीखो। जो ऊपर हमने गिरवी दिया ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ करने। ये लास्ट टाइम भी हुआ है कि मैं बच्चों को पढ़ाने जाने लगी थी, ऊपर वाले सब ने मिलकर ना गली में मारा हमें। मेरी आपी की आधी शर्ट उतर गई। नहीं, शर्ट किसने उतारी है? ऊपर वाली लड़ाई, मैं पढ़ाने जाने लगी थी ना, तो इसकी ऊपर वालों की फुफ्फो ने पकड़ा, तो अम्मी को मैंने आवाज़ की अम्मी छुड़वाने आने की, तो आप ही भाग के मुझे छुड़वा। बहुत ज़्यादा ये औरतें थी, इन्होंने अपने रिश्तेदार बुलाए हुए थे। तुम्हारा तो मोहल्ले वाली ने पहले खड़ी रही, जब आपी की शर्ट उतरी है तो उन्होंने छुड़वाया। तो फिर मोहल्ले वाली 1-2 आंटियों ने बोला कि ऊपर वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो उनके भी नाम उन्होंने दे दिए, ऊपर वालों ने दरख्वास्त उन पे भी दे दी और हम पे भी दे दी कि हमने उन्हें मारा। और हमने बाकायदा लिख के दरख्वास्त दी थी, एप्लीकेशन, उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं उन्होंने किया। आपकी और मेरी बात अभी हो रही थी, अचानक नाज़रीन मैंने इनकी तरफ कैमरा इसलिए रखा क्योंकि इनके आंसू बेहद ज़्यादा गिर रहे थे ज़मीन पर। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, आपने घर गिरवी दिया हुआ, तो डीलर को आप कह दें कि इनको उठा दें, बात ख़त्म, क्लियर। वो हमारे घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं क्योंकि डीलर के पास हमारी रजिस्ट्री पड़ी हुई है और मेरे बाबा ने कुछ जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक उससे बात की थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उस डीलर ने कहा जी मेरे पास इन्वेस्टर है, तो तुम जो है ना अपना घर जो है वो गिरवी स्टाम में तुम्हें तैयार करवा देता हूँ, जिस तरह के आप गिरवी पे दे रहे हो इस तरीके का स्टाम हो जाएगा। वो बतौर कुछ गारंटी में तुमसे चीज़ें लेंगे, वो उनको दे देना और मंथली किराया देना, सुकून से अपने घर में बैठे रहो। मैंने मेरे वालिद ने घर में मशवरा किया, तो वालिद हमने कहा कि ठीक है हम इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी अपने वालिद के साथ अब जॉब जो है ना वो करवा रही थी, का उनकी हेल्प कर रही थी। हमने ये जो है ना इन्वेस्टर से पैसे ले लिए थे, तो इन्वेस्टर्स को बाबा ने अपने चेक दिए थे, साथ में स्टाम्प भी किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस शख्स ने फायरिंग की है, आपको गाली गलौज दी है, तो FIR वगैरह भी करवाई है? FIR मैंने दरख्वास्त दी, अभी तक उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। पंजाब पुलिस की क्या खिदमत है? उनकी खिदमत जो है ना वो बहुत ही बुरी है। मैंने आपको बता रही हूँ कि 15 पे मैंने 12:22 पे कॉल की है, फिर 12:47 पे दूसरी कॉल मेरी गई है। तो दूसरी कॉल के बाद तकरीबन कुछ देर के बाद मुझे DIG ऑफिस से कॉल आ जाती है, जी आपने 15 पे कॉल की है तो पुलिस का रिस्पॉन्स क्या है। उस दौरान मेरी बहन की कॉल आती है कि आपी अब पुलिस पहुंची है। तो तब मैं उनको बताती हूँ कि हाँ पुलिस अब मेरे घर अब पहुंची, दूसरी कॉल के बाद। वो मुझे कह रहा है जी अच्छा परेशान हो, दिलशाद जो है, जब मैंने दूसरी कॉल की 12:47 पे, वो मुझे कह रहा है जी आप परेशान हो, मैंने दिलशाद नाम का जो है ना ऐसे ही वो आपकी तरफ जा चुका है, वो पहुंचने वाला ही होगा। जबकि चौकी से जहाँ से पुलिस ने आना था 10 मिनट का, मुश्किल 10 मिनट से 8 मिनट का रास्ता है। एक सेकंड, जब पंजाब पुलिस के मुहाफिजीन आपके घर में तशरीफ़ लेकर आए, जी अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बात करनी है कि उनका मौक़िफ़ क्या था?
उनका मौक़िफ़ ये था कि एक जो है ना दिलशाद एएसआई साहब, वो बाहर मेरी वालदा के पास खड़े थे, वो मेरे बाबा को गाली गलौज कर रहे थे। दूसरा जो उनके साथ हवलदार था, वो आके मेरे घर की तलाशी लेना शुरू हो गया। ना उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल थी, ना कुछ थी। हालाँकि मैंने उनको बताया कि मेरे घर में मेरी वालदा और मेरी बहन मौजूद है, कोई मर्द पर्सन घर में नहीं है। तो उनको चाहिए था किसी लेडी कांस्टेबल को लेके आते। उन्होंने आके मेरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। अब आला हुकाम से आप क्या चाहती हैं? उसके बाद दिलशाद साहब मुझे बाहर नदीम मेडिकल स्टोर चौक के पास मिले हैं। मैं तब हॉस्टल से अपनी दोस्त मैं मतलब उसको बहन समझती, मैं उसके साथ तशरीफ़ यहाँ पे ला चुकी थी। हम दोनों ने उससे पूछा कि आप भी जो वक़्वा देख के आए, इसका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या इसका है? तो वो उन्होंने मतलब ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने बिला मतलब कि इस तरीके से मुझसे बात की। मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। इतनी बुलंद आवाज़ में उसने मेरे वहाँ पे चौक में खड़े के मुझसे बदतमीज़ी से बात की है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको ये हक नहीं, दिया किसने नहीं, लेडी से इस तरीके से बात करी। आपने क्या बात किया? और मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आप मेरे घर गए हैं, जो फायरिंग हुई है इसका क्या मतलब कि रद्द-ए-अमल है, ये फायरिंग किस वजह से हुई, क्यों, क्या नतीजा आपने इसका अख़ज़ किया है, मुझे इसका थोड़ा सा बता दें ताकि मैं मज़ीद इस चीज़ को आगे लेके चल सकूँ, देख सकूँ। क्योंकि मेरे घर में अब मैं रात को 12:30 बजे हॉस्टल से आ रही हूँ, ठीक है, 12:30 बजे मैं वहाँ से निकली हूँ, 1:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ। घर में मेरी वालदा मेरी बहन अकेली है। कभी ऐसा हो सकता है फ़ोन बंद हो, नहीं पता चलता घर से कॉल आ रही है, खुदा ना खास्ता। अच्छा, ये मौके पे मौजूद थी? मेरी ये बहन मेरी वालदा घर में मौजूद अच्छा थी। बेटा, इसके अलावा और क्या हुआ है आपके साथ? बस यही पुलिस आई है और बाहर हम अंदर बैठ गई थी ताला लगा के। वो जिस तरह आए अंदर की तलाशी लिया, हमें बाहर बुलाया गया, गए हैं। उन्होंने पूछा आपके घर में कोई मर्द नहीं है? मैंने कहा नहीं है। उसने फिर मेरे पापा को बुरा भला कहा है, ये बहुत बगैरत आदमी है, अपनी बेटियों को आगे कर देता है, आप पीछे हट गया है। कौन आपके बाबा का? क्या हक पहुंचता है? उसने ऐसा क्या खर्च कर लिया था कि उसने मेरे बाबा को गलत बोला है? क्या यही हमारी पुलिस है? इनको इतनी सेंस नहीं है। एक तो आपको कॉल करके घर बुलाया गया कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप आके ना कि उस वकूवे को देखें, ना कि आप मामला तो और को लेके बैठ जाएं। पुलिस को क्या हक पहुंचता था कि उन्होंने मेरे वाले साहब को गालियां दी हैं, अल्लाह अकबर। बजाय कि वो यहाँ पे आके मौके पे देखते कि क्या हालात है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं। वो उल्टा हमें ही ब्लेम करके मेरी ही फैमिली को डरा के चले गए हैं, उल्टा मेरे बाबा को गाली गलौज करके चले गए हैं। माँ जी से बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। उसी भी अपना मौक़िफ़ पेश करो। बेटा क्या पेश करना, अल्लाह दी ज़ात इस वक्त कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, अल्लाह दी ज़ात ही है। और पुलिस आई है, पुलिस जड़ा हमें भला बुरा कह के चली गई, मेरे मियाँ को उल्टी सीधी गाली कर। अदा बहुत बेगैरत इंसान है, कमीना इंसान है, जो अपनी बेटियों को अपनी बुढ़ी को आगे कर दिया। और आप जड़ा लोग क्या, और उसने क्या कमीनापन किया, क्या उस बेगैरती की है। ये दिलशाद जड़ाई है, उसने गालां कड़ियां न। शायद एएसआई? जी हाँ। और जो फायरिंग हुई है वो खोल तब बाहर गली से मिल ले आए नो। नहीं, मुझे ये बताएं, थ्रेट्स क्या किया, प्रेशर क्या उन्होंने डाला आप लोगों पे, धमकियाँ क्या दी हैं? वो धमकियाँ दे जिसने गोली चलाई हम उससे पूछ लेवांगे, जिन्हें नहीं चलाई उनसे भी पूछ लेवांगे, और डंडा दे देवांगे। तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, कुछ भी नहीं बने रहा। दरख्वास्त मैंने दी है, उसके ऊपर कोई दरख्वास्त में अभी चौकी से 10 मिनट पहले होके आई हूँ। नाज़रीन ये देखें, ये सारी बेटियाँ हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बेटे पुत्र हैं ना? नहीं बेटा, बेटा नहीं है, बेटियाँ ने सारी। 5 बेटियाँ हैं इन्हों। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की देन है। बेटे अगर हों तो घर में, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने बबर शेर खड़े हों तो किसी की क्या मजाल, क्या जुर्रत। लेकिन जिसके घर बेटियाँ, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर नाज़रीन एक अर्ज़ कर दूँ कि जब तक आप लोग अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे नहीं, इस मुल्क में आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। ऐसी कई बहनें बेटियां हैं सिंध, हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, सक्खर के अंदर, बहरूने ममालिक के अंदर, और भी हर जगह पर इस तरह के वकूए पेश आ रहे हैं। ताकतवर हमेशा आगे निकलता जा रहा है और मज़लूम को हमेशा उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारे इस दिए हुए नंबर पर अगर आपके पास इस तरह का कोई टॉपिक है, या कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है या ज़्यादती कर रहा है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।